रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में, जहां पर आदि शंकराचार्य जी की जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम में शंकराचार्य जी मौजूद थे। अभी उनके अभिभाषण में जो उन्होंने कहा है आइए जानते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मैं एडवोकेट साहिल गोयल। साहिल जी, जो अभी शंकराचार्य जी ने संदेश दिया है, क्या संदेश है उनका? जी, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इस समय पे पूरे विश्व के अंदर एक धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है। इसको आप वर्ल्ड वॉर 3 भी कह सकते हैं। तो शंकराचार्य जी का भी सांकेतिक रूप में और स्पष्ट तरीके से भी उन्होंने बताया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसको किसी एक संप्रदाय तक जो है सीमित ना रखा जाए। और साथ में आप सब लोग देख सकते हैं, इस समय पे पूरे विश्व के अंदर कुछ शैतानी ताकतें हैं जो हमारे भारत के ऊपर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। और वो सब लोग जो हैं, पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं, एक बीमारी के नाम पे षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र के माध्यम से हम सब लोगों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। और साथ साथ विश्व के अंदर जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं, जो पूंजीवाद है, वो हमारे भारत की जो पूंजी है, जो अर्थ है उनका, वो छीनने की साजिश की जा रही है। उसी के चलते अभी हमारे यहाँ पे भारत के अंदर जैसा कि शंकराचार्य जी ने भी कहा कि ये जो संविधान है, ये संविधान सिर्फ 75 साल पुराना है और हमारे वेदों का जो संविधान है वो लाखों साल पुराना है। उसका और इस संविधान का तो कोई भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो सही मायने में इस संविधान को बनाने के अंदर किन लोगों का योगदान था, या अंग्रेजी ताकतें जो थी, जो ब्रिटिश एम्पायर था, उनका क्या रोल रहा था इसके अंदर, इन सब चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। साथ साथ में भारत के अंदर इस समय पे एक पब्लिक हेल्थ बिल लाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उस पब्लिक हेल्थ बिल के अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान हैं कि सरकार या उनके तंत्र उस मिशन के माध्यम से अगर चाहें तो आपके पशुधन को नष्ट कर सकते हैं, आपकी खेती को नष्ट कर सकते हैं, आपको घरों में बंद कर सकते हैं, आपको अपने रिश्तेदारों से सबसे मिलने से रोक सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस अंदेशे पे कि कोई बीमारी फैल सकती है। सिर्फ अंदेशे पे कि अगर उनको लगता है कि कोई बीमारी फैल रही है, उसके नाम पे और पब्लिक सेफ्टी के नाम पे आप लोगों के सारे संवैधानिक अधिकार, जो कि ये संविधान से मैं ऊपर समझता हूँ, जो आपके अधिकार हैं, जो हमारे वेदों में बताए गए हैं, उन अधिकारों को आपसे छीना जाएगा। और इस प्रकार से तानाशाही लाने की तैयारी की जा रही है। और इस तानाशाही के अंदर कुछ विदेशी ताकतें हैं जो लगातार हमारे देश के तंत्र को या राजनीतिकों को जो है इस समय पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पे दबाव डाल रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, कभी अमेरिका से दबाव आता है, कभी रशिया से दबाव आता है। इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। साथ साथ में एक और बड़ा एजेंडा चल रहा है। हमारी जो गऊ है, गऊ माता को ख़त्म करने के लिए ये जो कुछ बूटियां लगाई जा रही हैं, मैं कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, उनके अंदर जो है उन पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो गऊ की बेरहमी से हत्या करके और अजन्मे बछड़े को बाहर निकाल के उसके खून में से सीरम को अलग करके उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और वो बूटियां, वो जो सुई है, वो लगाई जा रही है, उसके लिए आपको बाध्य किया जा रहा है। साथ साथ में सरकार जो है इस समय पे विदेशी कुछ तंत्रों के कारण से इस प्रकार की बातें आई जा रही हैं। आप देखेंगे मीडिया के अंदर वो कह रहे हैं कि गऊ जो है वो डकार मार रही है, गौएं जो डकार मार रही हैं उससे जो है मीथेन बढ़ रही है और उस मीथेन के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, ना हमारे वेदों के अंदर कभी ऐसा लिखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके माध्यम से ये लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं कि गऊओं को रखना जो है वो आपको दूभर कर देंगे ये लोग। और गऊओं के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गऊ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है। तो आने वाले समय में हमारी गऊ माता को नष्ट करने के लिए और हमारी जो एक डिपेंडेंसी है, जो हम सिस्टम पे डिपेंडेंट ना होके
अपने खान पान के लिए गऊ के ऊपर निर्भर हैं और अपने आप से अपना जो है रक्षा कर सकते हैं, अपने फूड की रक्षा कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी कर सकते हैं अपनी, और साथ साथ में अपनी जो फूड की सिक्योरिटी कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए ये लोग जो हैं आपकी गऊ और आपके पशुधन को नष्ट करने के लिए कुछ षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। उन सबको आपको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसको जानिए और देखते हुए समझते हुए इन सब चीज़ों के लिए हमारा साथ दीजिए। नहीं तो आने वाले समय में ऐसी तानाशाही आएगी कि गऊ माता को मारा जाएगा, जो कि अभी भी किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए आप सब लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे निर्देश दिए आपने। इस खतरे से हमें सावधान रहना चाहिए। कैमरामैन कौशल के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़।